ये इसके अंदर मैंने कुछ तस्वीरें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये आपके सामने एक तस्वीर है। एक तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने आ गई। कोई चीज़ इसमें तब्दील नहीं हुई। जबकि आपको इसमें एक ये बटन नज़र आ रहा होगा जिसपे एक छोटी सी वाइट कलर की लाइन है और दरमियान में ये बॉक्स बना हुआ है। हर तस्वीर के बाद ये बटन आपको एक नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी है, इससे आगे यहाँ पर भी है। ये आपको ये बता रहा है कि ये वाली तस्वीर आपकी अलग है, ये वाली तस्वीर आपकी अलग है, और ये तस्वीर आपकी अलग है, और ये तस्वीर आपकी अलग है। अभी आप इसमें थोड़ा सा देखेंगे, एक तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर जो आएगी वो बिल्कुल सिंपल से तरीके से आ जाएगी। ये देखें, दोबारा देखें इसे। यहाँ इसके बाद जो ये तस्वीर आएगी दूसरी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगी। जबकि इसके दरमियान में जो ये निशान आपको नजर आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन इफेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें बड़े मजे की चीज है। मिसाल के तौर पर इसको मैं लेता हूं और इसको करता हूं यहाँ पर अप्लाई। अभी आप देखेंगे कि एक तस्वीर के बाद जब दूसरी तस्वीर आएगी तो वो एक नए डिजाइन से हमारे सामने होगी। ये खत्म हुई और इसके बाद ये आई तो ये 3D किस्म की एक तस्वीर ओपन होकर 3D शेप में हमारे सामने ओपन होकर आ गई। इसी तरह ये चीज है, इसको आप देख लें। इसमें साथ इन्होंने बैकग्राउंड भी दे दिया। यहाँ आ जाएं तो आप इसमें और 3D ट्रांजैक्शन में देख लें। ये आ जाएं, ये ऐसी चीज है, ये इस तरह शेप मिलेगी, ये आपको ऐसे मिलेगा, ये यहाँ से ये होगा। ये इसके अंदर जो ये पड़े हुए हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें जी, पहले जो तस्वीरें हमारी आ रही थी बिल्कुल सिंपल तरीके से, अब एक तस्वीर के बाद जो दूसरी तस्वीर आ रही है वो हर तस्वीर अलग डिजाइन से आ रही है। अब इसमें देखें चेंज है ये, इसके बाद ये चीज जो है ये अलग है। तो ये होता है ट्रांजैक्शन इफेक्ट। अगर आप इसको खत्म करके तब्दील करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, जो आप इसके साथ करना चाहते हैं उसी पर दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी बता देगा आपको, आपने ये इफेक्ट इस पे लगाया हुआ है। आप ये वाला करना चाहते हैं ये कर लें, ये करना चाहते हैं ये वाला कर लें, और अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ नन पे आ जाएं तो ये इफेक्ट इसमें से खत्म हो जाएगा। और दोबारा अगर आप इस पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ दोबारा आए, और यहाँ आने के बाद इसे आप ये देखें जी, एक एरोप्लेन की जो है वो उड़ता हुआ आया और एक इफेक्ट उसने दे दिया। यहाँ इसको अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो इसे भी आप तब्दील कर सकते हैं। ये चीज़ है। ये बल्कि आज की वीडियो में कईयों ने अप्लाई भी इसको किया था। ये मैं कर देता हूँ, ये वाला मिसाल के तौर पर ये इसको करते हैं। ये शेप है इसकी, ये वाली शेप आप ले लें, ये शेप आप ले लें। इसमें से जो आप लेना चाहते हैं आप इसको ले सकते हैं। ये सारे इफेक्ट आपके पास मौजूद हैं। आप इनको मुख्तलिफ साइड्स में तब्दील करके देख सकते हैं। ये चीज़ हो गई मीडिया के हवाले से। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ये याद रखें कि यहाँ हमने तस्वीर की ड्यूरेशन जो सेट की हुई थी, वो तस्वीर की ड्यूरेशन हमने सेट की हुई है 4.5 सेकंड। इस तस्वीर को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको अगर आप पकड़ के बढ़ाना चाहें तो आप इसको अपनी मर्जी से 2 घंटे 3 घंटे तक भी इसको आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ ये आपको येलो कलर की एक लाइन नजर आ रही है, इसके अंदर डॉट लगे हुए हैं। तो ये इसका मतलब यही है, आप इसको यहाँ से पकड़ें और इसको खींच दें। अभी ये तकरीबन हमारी 20 सेकंड की जो है वो पट्टी हो चुकी है। ये हमने मीडिया के हवाले से जो बात थी इसको हमने पढ़ लिया। अमूमन इस चीज के अंदर कोई बैकग्राउंड के सूरत में चीजें लगाई जाती हैं। अब इसके साथ आपको एक बटन नजर आ रहा होगा लेयर का, और इसके साथ एक ऑडियो का बटन है, और इसके साथ नीचे एक रिकॉर्डर का बटन है। पहले हम देख लेते हैं ऑडियो को। ऑडियो में जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने कुछ ये इस तरह की ऑप्शन होंगे। इसमें आप अपने मोबाइल में से जो है वो एल्बम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इफेक्ट वगैरह, गेट म्यूजिक। यहाँ साउंड इफेक्ट जो है वो इसके आ जाएंगे। ये इनका जो है ये स्टोर ओपन नहीं हो रहा, ये कोई मसला कर रहा है। अगर किसी के पास ओपन होता है तो वो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ इसके साथ आपको ये ऑप्शन नजर आ जाएगा। इस पर भी ये वही ऑप्शन दे रहा है, मसला कर रहा है कोई। तो इसमें आप ओपन करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स वगैरह आपके सामने आ जाएंगे। उनको आप प्ले करके देख भी सकते हैं इसका इफेक्ट कैसा होगा। और उसके साथ ही ऑप्शन लिखा हुआ होगा डाउनलोड का एक साइड पे। डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो छोटा सा जो उसका साइज होगा वो साथ लिखा होगा उसके, तो वो डाउनलोड होके खुद ब खुद आपके काइन मास्टर में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे एक बटन रिकॉर्ड का है। रिकॉर्डिंग में आने के बाद आप
अपनी वॉइस जो आप बोल रहे हैं उसी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ स्टार्ट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो अभी देखें, ये मुझे बता रहा है साथ में कि आपकी वॉइस यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक पहुंच चुकी है। और ये साथ में इसने एंगल भी मुझे दे दिया कि आपकी वॉइस ये साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है। मैं इस ऊपर रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको स्टॉप करता हूं तो ये मेरी रिकॉर्डिंग अपना जो है बंद हो जाएगी। और वैसे भी जहां जाकर हमारी मीडिया फाइल खत्म हो गई थी वहां जाके इसने खुद ब खुद ही इसको बंद कर दिया। अभी आपको एक दो चीजें, दो पट्टियां इसके अंदर नजर आ रही हैं, जबकि एक ब्लैक है, ये हमारा मीडिया है। इसके हवाले से हम चीजें जो है ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये फिल्टर इसमें कैसे लगेगा, एडजस्टमेंट कैसे होगी, क्लिप ग्राफिक्स होंगे, ये विग्नेट होगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो इसके अंदर आपने तस्वीर वगैरह लगाई हुई है, रिप्लेस है, ट्रिम एंड स्प्लिट है, कलर वगैरह इसका तब्दील करना है, तो ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। जबकि इसके नीचे आपको एक वॉइस की पट्टी अलग नजर आ रही है, वॉइस अलग से आपको नजर आ रही है, तो इसमें इफेक्ट और होंगे। इसकी जगह पर ये हमने वॉइस अपनी रिकॉर्ड की है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये वाली वॉइस नहीं चाहिए, बल्कि मैं अपनी कोई और वॉइस जो है वो इसके अंदर लगाना चाहता हूँ, आप रिप्लेस पे आए, दोबारा आप इसको स्टार्ट कर लें, जहां से जो गलती हो गई वहां से आप इसको जो है वो दोहरा कर दोबारा इसको क्लिक कर सकते हैं। ये आगे एक और म्यूजिक और मिक्स, ये इसका मिक्सर जो है वो ऑन अगर आप करना चाहते हैं, तो इसमें तीन चार चीजें हैं जो आपको समझने की हैं। इसमें सबसे पहले तो ये वॉल्यूम का बटन है, ये 100 पे है। आवाज की ओपेसिटी अगर आप कम करना चाहते हैं तो जितनी आवाज को आप कम करना चाहते हैं यहाँ इतना आप इसको कम कर दें। ये असल में ज्यादा इस्तेमाल होती है बैकग्राउंड म्यूजिक जो होते हैं। मिसाल के तौर पर बाज दफा होता है कि तकरीर हो रही होती है और तकरीर के दौरान ही साथ में आपको कुछ ना कुछ म्यूजिक जो है वो सुनने को मिल रहा होता है, तो वो इसी चीज के जरिए से मध्यम किया गया होता है। यहाँ से आप इसको पकड़ के कम कर दें, यहाँ 100 पे रख के इसकी नॉर्मल वॉइस होगी। और बाज दफा ऐसे होता है कि रिकॉर्डिंग के दरमियान आवाज बहुत कम रिकॉर्ड होती है, तो आप इसको बढ़ाकर 200 तक भी कर सकते हैं। जितनी आपकी वॉइस है उससे डबल वॉइस आप जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक एंगल आपको ये नजर आ रहा होगा, इसमें एक साइड पे लिखा हुआ है लेफ्ट और एक साइड पे राइट। ये खास तौर पर ये चीज होती है जैसे आप कभी हैंड फ्री को इस्तेमाल कर रहे हो तो बाज दफा ऐसे होता है कि आवाज बिल्कुल एक साइड पे आती है, दूसरी साइड पे आवाज आना बंद हो जाती है, कभी लेफ्ट साइड पर और कभी राइट साइड पर। ये बल्कि मेरे पास एक ऑडियो नज़म भी थी, अब मैं देखूंगा अगर मेरे पास हुई तो मैं उसको ग्रुप में भेजूंगा। आप उसको हैंड फ्री लगा के दोनों कानों के आप उसके जो है वो लगाएंगे हैंड फ्री को दोनों साइड पे, और फिर उसको अगर सुने तो उसमें कई कई फिक्रे ऐसे आते हैं जिनमें आवाज एक जानिब से आती है, दूसरी जानिब मध्यम हो जाती है, फिर वो तब्दील होने के बाद दूसरी साइड पे चली जाती है, तो आवाज यहाँ से वो होती है। आपकी आवाज आपको राइट साइड से अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ इसको आप जितना आप उसको करना चाहते हैं वो कर दें, और सेंटर में रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों जानिब आपको आवाज सुनाई देगी। और अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे कर देंगे तो राइट साइड से वॉइस बंद हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे आपको वॉइस इसकी आएगी। और एक ये है पिच, ये भी वॉइस को ही कंट्रोल करने के लिए होता है। खास तौर पर इसके अंदर जो शोर हो जाता है बाज दफा, उसको आप इसमें जो है वो कम ज्यादा प्लस और माइनस की तरफ लेके जाना चाहते हैं जिस तरह तो ये 6 पॉइंट है इसके, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो वॉल्यूम है, तो जो आप इसको रखना चाहते हैं जहां पर ये वॉइस है उसको आप वहीं पर इसको जहां जितनी जरूरत होगी उतना इसके अंदर ये चीज आपको मिल जाएगी। उम्मीद है इस मिक्सचर को आप समझ चुके होंगे। इसके नीचे है एफ और क्यू लिखा हुआ है, ये इसके साथ ही सॉरी एफ और क्यू नहीं बल्कि ई और क्यू लिखा हुआ है। इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि इसमें टैबलेट मोड है। इसके मुख्तलिफ वॉइस के जो रिएक्शन और आप कह लें जिस तरह आवाज इको वगैरह जिस तरह उसमें होती है, वॉइस चेंजर भी आप इसको कह सकते हैं। आप अपनी आवाज को ऐसे सुनना चाहते हैं जैसे एफएम रेडियो है, तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको प्ले करेंगे तो आपकी आवाज ऐसे सुनाई देगी जैसे कोई बंदा एफएम रेडियो के अंदर जो है वो बोल रहा है। या बेस आप इसके अंदर लगाना चाहते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं, नॉर्मल और रॉक और वॉइस जो इसमें आप इसको लगाना चाहते हैं वो इसको ऑन आप कर सकते हैं। अगर कोई नहीं करना चाहते तो आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कर दें तो ये वॉइस आपकी बाकायदा नॉर्मल हो जाएगी। इसके नीचे ये आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा वॉल्यूम का। इस वॉल्यूम के बटन में आपको कुछ चीजें ऐसी नजर आएंगी जो बड़ी हैं, थोड़ी सी आप कह लें कि पेचीदा सी, लेकिन समझने की चीज है ये। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप अपने काइन मास्टर के अंदर ही अपनी वॉइस को कम और ज्यादा करना
सीख सकते हैं। इसमें मिसाल के तौर पर मैंने स्टार्ट में इसका एरर जो है ये एंगल इसका रखा है, तो अभी आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है यहाँ तक। अभी आप देखें कि ये दरमियान में आपको एक लाइन नजर आ रही होगी। जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये लाइन ऊपर आ रही है, और नीचे लेके आ रहा हूं तो ये लाइन नीचे आ रही है। रिकॉर्डेड ये हमने जो अभी की थी वो पड़ी हुई है। ये इसको प्ले, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको प्ले करके बता देगा कि इसके अंदर ये चीज पड़ी हुई है। यहाँ प्लस के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप इस पर वॉल्यूम इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको चार ऑप्शन ये नजर आएंगे और एक एंगल ये आपको नजर आएगा वॉइस का, यहां तक। अच्छा, अब जैसे ही आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा आगे लेके गया तो यहाँ एक आपको प्लस का बटन ऑन होकर नजर आ गया होगा। ये दो एरो हैं, आप इसको बैक लेके आना चाहते हैं या बिल्कुल एंड पर लेके जाना चाहते हैं। यहाँ देखें ये एरो के जरिए इसकी निशानदेही भी हो रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा, और यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल एंड में चला जाएगा। अच्छा, इसका काम क्या है आगे, इसको जो आप देख रहे हैं मिसाल के तौर पर मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं आया। आने के बाद मैं इसको यहाँ पर लाकर इस पर क्लिक करता हूँ प्लस पर। जैसे ही मैंने प्लस पर क्लिक किया तो आपको एक डॉट का निशान यहाँ इसके अंदर नजर आ गया होगा, डॉट। इसको थोड़ा सा आगे करके हम रखते हैं, दोबारा आप उस डॉट पे लेके आएंगे और इसको रिमूव करना चाहते हैं तो माइनस पे क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। मैंने यहाँ तक इसको रखा और इस पर रखने के बाद मैंने प्लस के बटन पर क्लिक किया तो इसके ऊपर एक डॉट आपको लगा हुआ नजर आएगा। दोबारा इसको ऑन करते हैं तो यहाँ ये डॉट लगा हुआ आपको नजर आएगा। अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ स्टार्ट से लेकर इस डॉट तक आपकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती चली जाए। शुरू में आवाज बिल्कुल ना हो और आगे जाके आवाज स्टार्ट हो जाए। अभी आपने ये देखा कि ये लाइन पहले बिल्कुल सीधी थी, मैंने 100 पे इसको करता हूं मैं, तो ये दरमियान में एक व्हाइट कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी, इसकी तरफ नजर करें। मैं इसको पकड़ के कम करता हूं तो ये शुरू में नीचे लग जाएगी और आगे जाके डॉट से आगे जाके लाइन सीधी हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि शुरू से आप जब इसको चलाएंगे तो शुरू में आवाज इसकी बिल्कुल नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता से आवाज वॉल्यूम इसका बुलंद होता हुआ चलेगा तो यहाँ आकर इसकी वॉइस पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद आके चलकर बिल्कुल सीधी लाइन में चलती रहेगी। आगे चलते हैं हम। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं इसको लेके चल रहा हूं तो साथ साथ इसका एंगल जो है वो खुद ब खुद हरकत में आके खुद ब खुद 100 की तरफ जा रहा है। जब 100 पे पहुंच गया तो ये ओके हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ तक आया, मिसाल के तौर पर यहाँ आने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ आकर मेरी वॉइस मजीद कम हो जाए। यहाँ मैं इस प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ, फिर एक डॉट आपको मिल जाएगा। और यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरी आवाज़ कम हो जाए। यहाँ फिर मैं प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा, इस जगह पर आने के बाद फिर मैं इसको कम कर दूंगा। अभी आप देखें कि वॉइस का एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ बिल्कुल जीरो से, यहाँ आकर 100 पर हुआ, यहाँ सारा 100 पे चला इस डॉट से लेकर, फिर ये जीरो पे आया, फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जाके 100 पे आया, उसके बाद फिर ये पूरा चलता हुआ आ रहा है। यहाँ तक आने के बाद आपको फिर जो है वो चाहिए कि आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई ना दे, वॉइस जो इसके ऊपर पीछे म्यूजिक लगा हुआ है वो कम सुनाई दे, आप इसको कर लें। और यहाँ आने के बाद आप फिर इसको पकड़ के नीचे की जानिब कर दें, या इस जगह की आवाज़ आप तेज़ करना चाहते हैं तो इसको 200 की जानिब ले जाएं, 100 प्लस की तरफ ले जाएं। और अगर आप कम करना चाहते हैं तो 100 से माइनस की तरफ ले आए तो आपकी आवाज़ इस तरह कम हो जाएगी और इस तरह ज़्यादा हो जाएगी। ये आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब ये देखें जी, जब आप इसको चलाएंगे और चलाने के बाद आप इसमें देखेंगे कि आपकी आवाज़ खुद ब खुद कम और ज़्यादा होती रहेगी। इसको आप प्ले करेंगे तो ये एंगल भी जिस तरह मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, देखें 100 पर पहुंच गया, यहाँ सारा 100 पे है, उसके बाद आने के बाद फिर ये नीचे आया बिल्कुल जीरो पे आ गया, फिर इसके बाद ये 100 पर पहुंचा, फिर इसके बाद यहाँ आने के बाद 100 पे आया और 100 से ऊपर की तरफ जाता गया, क्योंकि हमने इसको टॉप पे ले गए थे हम इसको। इसको जो है वो आप देखें ये 100 से प्लस की जानिब चला गया और फिर 100 पे आने के बाद यहाँ आखिर में आए और इस पर फिर हमने प्लस के निशान पर क्लिक किया, आखिर में लाने के बाद इसकी आवाज़ को हमने बिल्कुल मध्यम कर दिया। तो ये आवाज़ आपकी ऐसी हो जाएगी, एक डॉट के बाद दूसरे डॉट पर आप पहुंच रहे हैं तो इस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से आवाज़ बिल्कुल कम हुई, यहाँ जाने के बाद ज़्यादा हो गई, फिर आगे चली तो आगे आवाज़ इस तरह जो है वो कम और ज़्यादा आप इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी वॉइस के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जो लगाना चाहते हैं उसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बटन है इसका वॉल्यूम का।